हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी जीडी 2026 के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। आपको बताना है जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध चंद्रयान से है उसी प्रकार मंगल का संबंध किससे होगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द होगा, आपको बताना है। तो चंद्रमा पर जाने के लिए चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। तो मंगल पर जाने के लिए क्या किया था, तो मंगल पर जाने के लिए क्या किया था, मंगल पर जाने के लिए मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मंगलयान है, तो ऑप्शन सी में मंगलयान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलयान। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द हो जाएगा, मंगलयान हो जाएगा। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाय, कौवा और पुरुष को प्रदर्शित करता है। नीचे चार गो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनके मुताबिक कौन सा फिगर सही होगा। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को आप एक एक करके सॉल्व करें। जैसे कि यहाँ पे गाय है, तो आप गाय का एक बॉक्स बना लें। आप गाय का बॉक्स बना लिए, उसके बाद कौवा का बॉक्स बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये कौवा का संबंध गाय से किस प्रकार है। तो कौवा का संबंध गाय से किसी प्रकार से नहीं है, तो कौवा क्या हो जाएगा, कौवा अलग हो जाएगा। क्योंकि गाय अलग होता है और कौवा अलग होता है। गाय जानवर में आता है, कौवा पक्षी में आता है, तो ये दोनों अलग हो जाएगा। उसके बाद पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये पुरुष का संबंध कौवा से किस प्रकार है, उसके बाद गाय से किस प्रकार है। तो पुरुष का संबंध कौवा से है नहीं, पुरुष का संबंध भी कौवा से नहीं है और गाय से भी नहीं है, पुरुष सबसे अलग है। तो पुरुष का भी डायग्राम अलग बन जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इसका डायग्राम तीनों का अलग बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, तो ऑप्शन डी में इस तरह का फिगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गाय अलग होता है, कौवा अलग होता है और पुरुष अलग होता है, तीनों अलग प्रजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका नंबर एनालॉजी का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको बताना है जिस प्रकार 45 का संबंध 1625 से है उसी प्रकार 95 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया है। तो ये 45 से 1625 बनाने के लिए क्या किया होगा, 45 से ये 1625 बनाने के लिए क्या किया है, 45 से ये 1625 बनाने के लिए 4 का स्क्वायर किया है, फिर 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख दिया है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और दोनों को साथ में लिख दिया तो 1625 हो गया। और यहाँ पे 1625 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 95 के साथ क्या करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर मेरा होता है 81। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है, तो ऑप्शन ए में 8125 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका नंबर एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ऑप्शन में दिया है 6, 9, 5 और 0। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या होगा। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप देखें कि आखिर ये 4826 से 5 कैसे बनाया। उसी प्रकार हमको बताना है 7643 से यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो 4826 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब 4826 में भाग दिया होगा कुछ तो 5 आया होगा। अगर हम 4, 8, 2 और 6 ये सभी को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। अगर हम 20 को 4 से भाग देते तो कितना हो जाएगा, अगर हम 20 को 4 से भाग दे देते हैं तो मेरा हो जाता है 4 × 5 = 20। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है।
मतलब आप समझे ये क्या किया, ये सभी नंबर को जोड़ दिया है, उसके बाद 4 से भाग दे दिया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी को जोड़ देंगे, उसके बाद 4 से भाग दे देंगे। तो चलिए बताइए, अगर हम 7 6 4 3 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। अगर हम ये सभी को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 20। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 20 को अगर 4 से भाग दे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 है, तो ऑप्शन सी में 5 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 13 से 182 लिखा है, उसी प्रकार 17 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 13 से 182 कैसे बना है। 13 से बड़ा है 182, मतलब 13 में कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें, मतलब 13 का गुना हम 13 से ही कर दें, तो कितना हो जाएगा। 13 का गुना अगर हम 13 से कर देते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर मेरा होता है 169। और फिर 182 बनाने के लिए क्या किया है, 182 बनाने के लिए इसमें 13 जोड़ दिया। अगर हम 169 में 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 169 में 13 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 182। और यहाँ पे लिखा हुआ है 182। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 17 जोड़ देंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया है तो 13 जोड़ा है, तो यहाँ पे हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें 17 जोड़ेंगे, 13 नहीं जोड़ेंगे। हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 जोड़ेंगे। तो बताइए अगर हम 289 में 17 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा। 289 में अगर हम 17 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 306। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 306 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 306 है, तो ऑप्शन सी में 306 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, आप जाके याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 15 से 240 लिखा है, उसी प्रकार 12 से यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 15 से 240 कैसे बना। तो 15 से ये 240 बनाने के लिए क्या किया होगा, आपको सब करके देखना होगा। पहले जोड़ के देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना, फिर आपको डिवाइड करके देखना होगा, फिर गुना करके देखना होगा, फिर प्राइम नंबर ऑड नंबर ये सभी करके आपको देखना होगा कि आखिर ये 240 कैसे बना है। तो हम 15 में ऐसा क्या करें कि 240 हो जाए। अगर हम 15 में गुना 16 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम 15 गुना 16 करते हैं तो 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, मतलब आप समझे ये क्या किया, 15 में एक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे। तो बताइए अगर हम 13 गुना 12 करें तो कितना हो जाएगा। 12 का गुना अगर हम 13 से करते हैं तो मेरा हो जाता है 156। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 156 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें बी से जी कैसे बन रहा है, फिर सी से एच कैसे बन रहा है, फिर डी से आई कैसे बन रहा है, फिर एफ से के कैसे बन रहा है। तो बताइए बी से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से जी बनाने के लिए +5 कर रहा है, मतलब बी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा है। बी का अगला पांचवा लेटर जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एच बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, सी से एच बनाने के लिए इसमें भी +5 कर रहा होगा। सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच लिखा है। आप करके देख लीजिए, सी का अगला पांचवा लेटर एच होता है तो एच यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार डी से आई बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, डी से आई बनाने के लिए भी इसमें 5 का प्लस कर रहा होगा, मतलब डी का अगला पांचवा लेटर लिख रहा होगा। उसी प्रकार एफ से के बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, एफ से के बनाने के लिए इसमें +5 कर रहा होगा। एफ का अगला पांचवा लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +5 करेंगे। तो बताइए अगर हम एल में +5 करें, मतलब एल का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है,
एल का अगला पांचवा लेटर मेरा क्यू होता है, तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्यू। अब हम दूसरा लेटर में देखेंगे कि एम में अगर हम +5 करें तो कौन सा लेटर होगा। तो बताइए, अगर हम एम में +5 करें मतलब एम का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एम का अगला पांचवा लेटर होता है मेरा आर। उसके बाद एन का अगला पांचवा लेटर कौन सा होता है। एन का अगला पांचवा लेटर होता है एस। उसके बाद पी का पांचवा लेटर कौन सा होता है अगला। पी का अगला पांचवा लेटर होता है यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा QRSU। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में QRSU है। तो ऑप्शन सी में QRSU है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनोलॉजी का। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप सबसे पहले देखें ए से के कैसे बन रहा है, फिर देखें डी से एन कैसे बन रहा है, फिर देखें सी से एम कैसे बन रहा है, फिर देखें पी से एल कैसे बन रहा है। तो ए से के बनाने के लिए क्या कर रहा है, ए से के बनाने के लिए +10 कर रहा है, मतलब ए का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार डी से एन बनाने के लिए क्या कर रहा है, डी से एन बनाने के लिए इसमें भी +10 कर रहा है, मतलब डी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। डी का अगला 10वां लेटर एन होता है तो एन लिखा है। उसी प्रकार सी से एम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सी से एम बनाने के लिए भी इसमें +10 कर रहा है, सी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। उसके बाद बी से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, बी से एल बनाने के लिए उसमें भी +10 कर रहा है, बी का अगला 10वां लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम ये सभी का क्या करेंगे, ये सभी का +10 करेंगे। तो बताइए, अगर हम ई में +10 करें तो कौन सा लेटर होगा। अगर हम ई में +10 करते हैं मतलब ई का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, ई का अगला 10वां लेटर मेरा ओ होता है तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार एच का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एच का अगला 10वां लेटर मेरा आर होता है। उसी प्रकार जी में अगर हम +10 करें मतलब जी का अगला 10वां लेटर लिखे तो कौन सा हो जाएगा, जी का अगला 10वां लेटर मेरा क्यू होता है। उसके बाद एफ में +10 करें मतलब एफ का अगला 10वां लेटर कौन सा होता है, एफ का अगला 10वां लेटर मेरा पी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ORQP हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा हो जाएगा ORQP। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ORQP है, तो ऑप्शन ए में ORQP है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ORQP। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर होगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, तो वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 1 से 2 कैसे बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है 2 से 6 कैसे बन रहा है, फिर देखना है 6 से 33 कैसे बन रहा है, उसके बाद देखना है 33 से 49 कैसे बन रहा है। तो 1 से 2 बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, आप सबसे पहले सोच रहे होगे 1 से 2 बनाने के लिए इसमें +1 कर रहा होगा। अगर हम एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 2 से 6 बनाने के लिए +4 कर रहा है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 6 से 33 बनाने के लिए इसमें मेरा 27 जोड़ दे रहा है। यहाँ पे तो कोई सीरीज बैठ ही नहीं रहा, पहले 1 जोड़ा फिर 4 जोड़ा उसके बाद 27 जोड़ दिया, इसलिए ये वाला कंसेप्ट मेरा नहीं लगेगा, कोई दूसरा कंसेप्ट लगेगा। आप 1 का क्यूब कीजिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। उसके बाद फिर 1 से 2 बनाने के लिए क्या किया है, 1 से 2 बनाने के लिए उसमें 1 जोड़ दिया है। अगर हम 1 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार फिर 2 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 2 से 6 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर रहा है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 में क्या किया है, फिर 4 में क्या किया है, फिर 4 में 2 जोड़ दिया। अगर हम 4 में 2 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 6 से 33 बनाने के लिए क्या किया है, 6 से 33 बनाने के लिए 3 का क्यूब किया है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। उसके बाद फिर 33 बनाने के लिए क्या किया है, 33 बनाने के लिए 6 ऐड कर दिया है। अगर हम 27 में 6 ऐड करते हैं तो 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। मतलब आप समझे ये क्या कर रहा है, पहले 1 का क्यूब किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, उसके बाद फिर 3 का क्यूब किया, पहले क्यूब किया फिर स्क्वायर किया फिर क्यूब किया। तो हम क्या करेंगे, हम फिर स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसका करेंगे, हम 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहले 1 का क्यूब किया फिर 2 का स्क्वायर किया फिर 3 का क्यूब किया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर मेरा होता है 16। फिर हम 16 में क्या करेंगे, 16 में हम 33 जोड़ देंगे। अगर हम 16 में 33 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 49 लिखा हुआ है।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्वायर क्यूब करके जोड़ते जा रहा है। एक लिखा हुआ था तो हम क्यूब करके एक जोड़ दिए। फिर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर हम स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ 6 लिखा हुआ है तो हम क्यूब करके यहाँ 6 जोड़ दिए। और यहाँ 33 लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर करके 33 जोड़ दिए। तो उसी प्रकार हम यहाँ 49 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 49 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 5 का क्यूब करेंगे, उसके बाद हम उसमें 49 जोड़ देंगे। तो बताइए 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब मेरा होता है 125। फिर हम 125 में क्या करेंगे, 125 में हम 49 जोड़ देंगे। तो बताइए अगर हम 125 में 49 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 125 में अगर हम 49 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 174। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 174 है? तो ऑप्शन डी में 174 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 174। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 174। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।